आज सुबह जैसे ही सुहानी सोकर उठी तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, उसका पेट भी दर्द कर रहा था। उसे उल्टी जैसे भी लग रही थी और तो और हल्का बुखार भी हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। इसलिए वह जल्दी जल्दी डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल चली गई और अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को अपनी सारी समस्या बताई कि उसे सुबह से हल्का बुखार लग रहा है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी करवाए। फिर रिपोर्ट आने तक सुहानी हॉस्पिटल में ही बैठी रही और बैठे बैठे बस यही सोच रही थी कि भगवान कब उसकी झोली भरेंगे और कब उसे मां बनने का सुख देंगे, जिस सुख के लिए वह कब से विचलित थी। और कब उसके घर आंगन में बच्चों की किलकारी और गूंजेगी। ये सब सोचते सोचते उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, उसे घबराहट होने लगी। तभी डॉक्टर ने सुहानी को अपनी कैबिन बुलाया, उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही सुहानी खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। भगवान ने उसका सुन लिया। कितने सालों के बाद ये खुशियां सुहानी के आंचल में आई थी। वह परसों से जिस खुशियां के लिए तरस रही थी आज उसे मिल गई थी। उसके बाद सुहानी खुशी की खबर लिए अस्पताल से घर आ गई और बेसब्री से अपने पति अमित का इंतजार करने लगी थी। कब वह घर आए, कब वह उसे खुशखबरी सुनाए। किसी तरह से रोज के काम निपटाकर तभी दरवाजे की बेल बजी और सुहानी ने दरवाजा खोला। और फिर जैसे सुहानी के पति अमित घर के अंदर आए, उसने पहले तो सुहानी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उससे लड़ने लगा, उसे भला बुरा कहने लगा कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। अमित सुहानी को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। यह वही पत्नी थी जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसे अच्छा कमा सकती थी, लेकिन वह उसकी चार दीवारी में कैद थी। वह चुपचाप खड़ी हुई उसकी बातें सुन रही थी। तभी अमित ने कहा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था जो मैंने तुमसे शादी की। बेचारी सुहानी खामोश खड़ी हुई शांति उसकी बातें सुन रही थी। अमित के चुप होते हुए उससे पूछ बैठी, अमित आखिर हुआ क्या है? मैंने क्या किया है? मुझे मेरी गलती तो बताओ जो मुझे इतना सुना रहे हो। सुहानी के मुंह से सुनते ही अमित का गुस्सा साथ में आसमान पर आ गया। उसे तो लगा था औरत तो पैर की जूती होती है जिसे कि पैरों में ही रहना चाहिए, फिर इसने मेरे सामने जबान कैसे चलाई? ये सुहानी पर तेज आवाज में चीख कर बोला, भगवान करे मुझे माफ कर दो और निकल जाओ मेरे घर से। जब तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी है, मेरी कोई बात नहीं सुननी है, तो निकल जाओ मेरे घर से। मुझसे पूछ रही हो तुमने क्या किया? कल मैं तुम्हें फकीर बाबा का भस्म ला कर दिया, रंगीन पानी और ताबीज ला कर दिया, पर तुमने फेंक दिया। तुम्हें पता भी है ये सब चीज कितनी ताकतवर होती है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। मगर नहीं, तुम पति की बात तो नहीं मान सकती हो। तुम्हें इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह सुनकर सुहानी बोल पड़ी, यह क्या घटिया मजाक है? मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इन ढोंगी बाबू के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अमित, आज के जमाने में तुम जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करोगे, समाज में सुधार कैसे आएगा? अमित, तुम मुझे किस रास्ते पे चला रहे हो? पति का काम होता अपनी पत्नी को सीधी राह दिखाना, तुम हो कि मुझे गुमराह कर रहे हो? भला ये कौन सी किताब में लिखा कि फकीर बाबा का भस्म रंगीन पानी पीने से या ताबीज पहनने से जल्दी में प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और हमारा बच्चा लड़का ही पैदा होगा? अगर यह सब सही होता तो आज हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह पर ये फकीर बाबा ही बैठे ना होते। यह सुनकर अमित कहने लगा, एक तो मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही हो। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं तुम निकल जाओ मेरे घर से। सुहानी ने कहा, अमित बात तो कुछ भी नहीं है जो तुम मुझसे इस तरह की बोल रहे हो। फिर अमित ने कहा, जब मैं तुम्हें ताबीज लाकर दिया तब तुमने वो ताबीज क्यों नहीं पहना और तुमने वो रंगीन पानी क्यों नहीं पिया? अगर तुम रंगीन पानी पी होती, ताबीज पहनी होती, वह भस्म सुबह से अपने शरीर पर लगाया होता तो अवश्य लड़का पैदा होता। फकीर बाबा ने मुझसे ये सब कहा था और मैं उनकी बातों पर विश्वास रखता हूँ। मैंने बहुत से लोगों को उसके पास जाते हुए देखता हूँ, उन लोगों के साथ चमत्कार भी हुआ है और ये सब फकीर बाबा के दुआओं के कारण ही संभव हुआ है। तुम्हें फकीर बाबा की ताकत और शक्तियों का अंदाजा नहीं है। अब सुहानी ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह रंगीन पानी पीने से, भस्म लगाने से और ताबीज पहनने से मुझे लड़का ही पैदा होगा? लेकिन अमित ने सुहानी की बातों का जवाब नहीं दिया। ऊपर से जोरदार चाटा जवाब के बदले सुहानी के गालों पर दे मारा। अब बालों से घसीटते हुए सुहानी को घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, घटिया औरत, निकल जाओ मेरे घर से, और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। सुहानी रोते हुए उठी और अपने आंसू साफ करते हुए अमित से कहने लगी, आप गलत कर रहे हो। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आपको सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा है? उस फकीर बाबा ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। सुहानी रोते हुए बार बार अमित से एक ही बात कह रही थी, क्यों कर रही हो ऐसे? मेरे साथ एक बार मेरी बात तो सुन लो।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरी बात तो सुन लो। मगर अमित को सुहानी की चीख पुकार, उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी पीर फकीर के पास नहीं जाना। अमित के मारपीट करने की वजह से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। सुहानी रो रही थी और कह रही थी, अमित देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन अमित ने सुहानी की बात नहीं सुनी और फकीर बाबा को फोन लगाकर कहने लगा, फकीर बाबा, मेरी पत्नी व रंगीन पानी और आपका दिया हुआ ताबीज फेंक दिया है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मेरी बेवकूफ पत्नी की वजह से आपको दोबारा कष्ट उठाना पड़ेगा। फकीर बाबा ने अमित से कहा, बेटा, उसने बहुत ही गलत किया है। तुम उसे मेरे पास ले आओ और उसके लिए मंत्र जाप करूंगा, जिससे कि उसका असर उल्टा ना पड़े और तुम्हारे घर में कोई अनहोनी ना हो। तुम्हें कल ही उसे मेरे पास लाना होगा। अमित ने बाबा की बात सुनकर फोन रख दिया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ फकीर बाबा के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा, देखो अमित, यह हमारे घर का मामला है, इसमें भी किसी अजनबी को नहीं डालना चाहिए। और देखो, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, इसमें किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई तीसरा आ जाता तो रिश्ता नहीं बचता। मेरी बात सुनकर अमित गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, वह अजनबी नहीं है, मेरे फकीर बाबा है। फिर सुहानी ने कहा, मुझे किसी फकीर बाबा के पास नहीं जाना। यह सुनते अमित ने गालियां देना शुरू कर दिया और अब बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक आ पहुंची। जब सुहानी ने बताया कि अब उसे किसी भी फकीर बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, तो चेक के बहाने हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है। यह सुनकर अमित खुश होने की बजाय सुहानी पर इल्जाम लगा दिया, उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं। झगड़ा बहुत बढ़ गया और फिर गुस्से में अमित ने सुहानी के पेट पर लात मारकर उसे घर से निकाल दिया और तलाक भी दे दिया। अमित कितना बदनसीब था, आज खुशियां सामने से चलकर उसके घर आई थी, मगर उसने ढोंगी फकीर बाबाओं के चक्कर में दरवाजे से ही लौटा दिया। सुहानी रोते हुए अपने मायके चली गई। सुहानी के जाते जाते भी अमित सुहानी को माँ बहन की गालियां दे रहा था, ना जाने क्या क्या कह रहा था। घटिया औरत, पति की इज्जत करनी नहीं आती, ऐसी औरत को जान से मार देना चाहिए, यह इसी लायक होती है। और जैसी खबर अमित के माता पिता को पता चलती है, वह अगली सुबह अमित के पास आ गया, क्योंकि अमित अपने माँ बाप से अलग रहता था। उसका मिजाज अपने माँ बाप भाई बहन से मेल ही नहीं खाता था, इसलिए शादी की फौरन बाद वह पत्नी को लेकर अलग हो गया। लेकिन उसके माता पिता को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने आकर बेटा को समझाया कि तुमने बहू के साथ बहुत ही गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक बार अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए था, वह भी तो किसी तरह घर की बहू है। कल को कोई उसके ससुराल में उसके साथ ऐसा ही रवैया करेगा तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? इस पर अमित अपनी माँ से कहने लगा, आप लोगों को नहीं पता, वह खुद को पता नहीं क्या समझती थी, मेरी कोई बात नहीं मानती थी और मैं इस बारे में अब कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। अब बस मैं और नहीं रह सकता उस औरत के साथ। सुहानी जब घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए। वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब उसका बच्चा मर चुका था और उसकी भी हालत बहुत ही नाजुक थी। डॉक्टर ने सुहानी की हालत देखते हुए कहा कि आपको पुलिस केस करना होगा, मगर सुहानी के घर वालों ने सुहानी के कहने पर कुछ नहीं किया। उन लोगों ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। सुहानी के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था, वह अपना सब कुछ खो चुकी थी। आज इस बात को पूरे 1 साल गुजर गए थे। अमित ने दूसरी शादी कर ली थी, इधर सुहानी के घर वाले ने भी उसकी दूसरी शादी करवा दी थी। इस बार जो लड़का सुहानी को मिला था वह एक बहुत ही अच्छा और अच्छी सीरत का इंसान था, मगर वह पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उसने सुहानी को सच्चे दिल से अपनाया था और वह उसकी बहुत ही इज्जत करता था। सुहानी के साथ हुए पिछली शादी के अत्याचार और दर्द को उसकी किस्मत से ही मिटा देना चाहता था। वह दिन रात सुहानी को प्यार देता था, उसका ख्याल रखता था। अब सुहानी भी उसके साथ खुलकर वक्त गुजारती, उससे बातें करती और अपने दिल की हर बातों को शेयर करने लगी थी। वह उसे पढ़ने भी लगी थी ताकि वो अपने आप को सुहानी से कम ना समझे। अब सुहानी की जिंदगी में फिर से बाहर आने लगी थी। राकेश बहुत ही अच्छा लड़का था। सुहानी उसके साथ अपनी नई जिंदगी जी रही थी। तभी भगवान ने सुहानी को एक खूबसूरत सा बेटा दिया और अब तो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थी, क्योंकि भगवान ने उसकी खुशियां उसे लौटा दी थी। लेकिन कभी कभी सुहानी अपनी पहली जिंदगी को याद करके दुखी हो जाती थी और उसे अपने उस बच्चे की भी याद आती थी जो कि बेमौत मारा गया था। राकेश उसे हमेशा समझाता रहता था कि तुम किसी बुरे ख्वाब की तरह समझकर अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ और अपने इस बेटे के साथ खुश रहो। जिसने जैसे कर्म किए हैं, भगवान उसका हिसाब एक ना एक दिन जरूर ही लगाता है। सुहानी राकेश के साथ पाकर अपनी सारी दुख दर्द को भूल गई थी और उधर अमित आज भी माँ बाप से अलग रह रहा था और अभी भी फकीर बाबाओं के अंधविश्वास के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसने भी दूसरी शादी कर ली थी और उसकी दूसरी पत्नी पहले से ही तलाकशुदा थी
उसने सोचा पहले भी मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और मैं अपने पति की हर बात मानूंगी, उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अब जो पति कहेगा मैं वही करूंगी। कभी उसको बुखार या सर दर्द हो जाता तो अमित अपनी पत्नी को लेकर फकीर बाबा के पास चला जाता। वो फकीर अमित की बीवी, जिसका नाम अपर्णा था, उसको लाल पानी पिलाता, भस्म लगाने के नाम पर उसके शरीर को इधर उधर छूता। अपर्णा को यह सब बहुत ही बुरा लगता था, परंतु वह खामोश रहती थी क्योंकि उसको फकीर बाबा से डर लगने लगा था। एक बार अपर्णा ने अमित को फकीर बाबा की नीयत के बारे में बताया, परंतु अमित ने उल्टा उसे ही डांट दिया। अपर्णा को पहले पति ने वैसे भी छोड़ दिया था और अब अगर दूसरी बार भी उसका तलाक हो जाता तो बर्दाश्त न कर पाती, इसलिए वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और खामोश रहती थी। अमित के कठोर बात को सुनकर चुप रहती थी और एक शब्द भी नहीं कहती थी। इधर सुहानी अपने पति के साथ हमेशा कहीं न कहीं घूमने चली जाती थी। वह बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी, उसे इतना अच्छा पति मिला जो उसे पलकों पर बिठाकर रखता है। सुहानी बहुत ही खुश थी। इधर अमित अपर्णा को लेकर फकीर बाबा के यहाँ जाता था। फकीर बाबा ने अपर्णा के पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर कहने लगा, अपनी पत्नी को लगातार 21 दिन तक मेरे पास लेकर आओ और मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें बेटा ही हो। अपर्णा रोती कि भगवान के लिए मुझे उस फकीर बाबा के पास मत भेजो, क्योंकि वह अच्छा इंसान नहीं है। मुझे उसकी नीयत में खोट लगती है। फकीर बाबा मुझे गलत तरीके से छूता है, मैं क्या करूं। अपर्णा जैसे ना जाने कितनी लड़कियां फकीर बाबा के हवस का निशान बन रही थी। कुछ दिन गुजरे, अमित काम में बिजी रहने लगा था। फकीर बाबा अब दुआ के लिए अमित के घर आने लगे थे। अपर्णा को हवस भरी नजरों से देखने लगी थी। एक दिन अपर्णा ने अमित को बताना चाहा, लेकिन अमित अपर्णा की बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। वह तो फकीर बाबा के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। उधर फकीर बाबा अपर्णा को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। एक दिन अमित घर पर नहीं था, अपर्णा सो रही थी। फकीर बाबा आए, उन्होंने अपर्णा के साथ बदतमीजी करनी चाही। इतने में अमित घर आ गया। देखा कि फकीर बाबा कमरे में है, तो वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो देखा फकीर बाबा अपर्णा से बदतमीजी कर रहा था। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने फकीर बाबा को थप्पड़ मारा, गालियां दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी उठाकर अपर्णा के सर पर दे मारा और कहने लगा, बेशरम औरत, मेरे पीछे सब काम कर रही है। अपर्णा वहीं पर दम तोड़ दिया। अमित ने छोटे फकीर बाबा को भी कुल्हाड़ी मारनी चाहिए, मगर फकीर बाबा जान छुड़ाकर फरार हो गया। जब मोहल्ले वालों को बात पता चला, सबके सब इकट्ठा हो गए। न्यूज चैनल वाले भी पहुंच गए। टीवी पर यह न्यूज चलने लगी, पति ने धोखेबाज बीबी का कत्ल कर दिया। सुहानी भी न्यूज देख रही थी और फिर कहने लगी, हे भगवान, इस आदमी ने मासूम लड़की को मार ही डाला। इसमें क्या कसूर था अपर्णा का। एक जाहिल आदमी की हालत ने एक औरत की जान ले ली। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इंसान को सीधी राह पर चलना चाहिए और झूठे पीर फकीर ढोंगी बाबाओं से बचे रहना चाहिए। इंसान को अपनी आंखें, सोच और समझ सबको खुला रखना चाहिए। अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, वरना आखिर में अंजाम यही होता है जो अमित अपर्णा के साथ हुआ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।